हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। बिलियन परिवार में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड चैप्टर, ब्लड में हम लोगों ने डब्ल्यूबीसी आरबीसी पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? प्लेटलेट्स। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं रुधिर प्लेटलेट्स। अगर हम लोग रुधिर प्लेटलेट्स की बात की जाए दोस्तों, तो इसका एक नाम और होता है क्या? थ्राम्बोसाइट। इसको हम एक नाम और जानते हैं, थ्राम्बोसाइट। अगर कार्य की बात किया जाए दोस्तों, तो कार्य क्या होता है? तो प्लेटलेट्स का कार्य क्या है दोस्तों? तो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है दोस्तों। तो रक्त का थक्का जमने का कार्य किसका होता है दोस्तों? तो प्लेटलेट्स का होता है। अगर हम लोग इसके आकार की बात करें तो इसका आकार कितना होता है दोस्तों? इसका आकार होता है दोस्तों 2 से 4 माइक्रोमीटर। अगर हम लोग दोस्तों, हमने क्या देखा? कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। और आकार कितना होता है? आकार है 2 से 4 माइक्रोमीटर। अगर हम लोग दोस्तों इसी में बात करें तो इसका जीवन काल, तो जीवन काल प्लेटलेट्स का जीवन काल क्या होता है दोस्तों? तो जीवन काल इसका कितना होता है? इसका जीवन काल होता है दोस्तों 7 से 10 दिन। कितना होता है दोस्तों? 7 से 10 दिन होता है। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? तो इसके पहले हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देख लिया है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना था? तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 3 से 5 दिन था। कितना था दोस्तों? 3 से 5 दिन। और आरबीसी का जीवन काल भी हमने देखा था। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 90 से 120 दिन होता है दोस्तों। नेक्स्ट इसी में दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि रुधिर को, यानी जो ब्लड होता है, इसके थक्का जमने के लिए कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? तो रुधिर के थक्का जमने में उपयोगी या जमने में मदद करने वाले कितने तत्वों की खोज हो चुकी है दोस्तों? तो 14 तत्वों की खोज हो चुकी है। कितने तत्वों की खोज हो चुकी है दोस्तों? 14 तत्वों की खोज हो चुकी है। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि प्लेटलेट्स की गिरावट सर्वाधिक किस रोग में देखी जाती है? सर्वाधिक किस रोग में होती है? तो प्लेटलेट्स की गिरावट क्या है दोस्तों? प्लेटलेट्स की गिरावट सर्वाधिक किस रोग में होती है? सर्वाधिक किस रोग में होती है? तो जो रुधिर प्लेटलेट्स होते हैं, इनके गिरावट या इनकी कमी सर्वाधिक किस रोग में होती है? इनकी जो नष्ट होते हैं किस रोग में होते हैं दोस्तों? तो ये नष्ट होते हैं डेंगू रोग में। किसमें? डेंगू रोग में। जो डेंगू रोग होता है दोस्तों, डेंगू रोग में क्या होता है कि रुधिर प्लेटलेट्स की गिरावट इसी रोग में देखी जाती है दोस्तों। इसका एक नाम क्या है? थ्राम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। और क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि 1 घन मिलीमीटर में कितना रुधिर प्लेटलेट्स पाया जाता है दोस्तों? कितना पाया जाता है दोस्तों? 3 लाख घन मिलीमीटर क्यूब। कितना होता है दोस्तों? 3 लाख। और नेक्स्ट अगर इसी में हम लोग बात करें दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं डेंगू के विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये दोस्तों हम लोग देखते हैं डेंगू रोग के विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। तो डेंगू रोग जो होता है किस मच्छर के काटने से होता है? तो इंडीज इजिप्टाई नामक मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है दोस्तों। जो ये मच्छर होती है, कैसे मच्छर है? ये मादा मच्छर होता है दोस्तों। अब मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो हम लोग जानते हैं मादा एनाफ्लीज नामक मच्छर के काटने से होता है। वो भी मादा मच्छर होते हैं दोस्तों। अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो इंडीज इजिप्टाई नामक जो मच्छर है, इनके काटने से कौन सा वायरस होता है? कौन सा वायरस फैलता है? तो अरबो नामक वायरस फैलता है दोस्तों। इंडीज इजिप्टाई जो मच्छर हैं, इनके काटने से कौन सा वायरस होता है दोस्तों? अरबो वायरस होता है। अगर हम लोग बात करें तो डेंगू का पहला मामला, यानी डेंगू का पहला केस भारत में कहाँ देखा गया था दोस्तों? तो पहला केस देखा गया था भारत के कलकत्ता में देखा गया था। किस सन में? 1995 में देखा गया था दोस्तों। डेंगू को ही, मतलब हड्डियों में दर्द जब शुरू हो जाता है, इसीलिए
जो डेंगू रोग जब किसी को हो जाता है तो क्या होता है, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसलिए डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और इसी में हम लोग बात करें तो जो डेंगू का मच्छर होता है, डेंगू का मच्छर कौन सा है, इंडीज एजिप्टाई नामक। और ये मच्छर कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो यह स्वच्छ जल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों, यह स्वच्छ पानी में पाया जाता है। कितने एंगल डिग्री पे काटता है, तो अगर हम बात करें, जैसे पूछ लेता है क्वेश्चन कि जो डेंगू का मच्छर होता है, इंडीज एजिप्टाई नामक जो मच्छर है, ये कितने डिग्री एंगल पे काटता है, तो ये 45 डिग्री एंगल पे काटता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जैसे तो हमने क्या देखा अभी इसके पहले हमने देखा था कि रक्त का थक्का। अब रक्त का थक्का जमने में मदद कौन करता है दोस्तों, तो हमने पहले ही आपको बता दिया है कि रक्त का थक्का जमने के लिए, जैसे हमने अभी लिखा कि 14 तत्वों की खोज हो चुकी है, लेकिन हमें पढ़ना कितना रहता है, बस 2-3, क्योंकि हम जानते हैं हमारे शरीर में क्या होता है, प्रोथ्राम्बिन है और विटामिन के, कैल्शियम, फाइब्रिनोजन, इन सब की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रोथ्राम्बिन और हिपैरिन का कार्य पूछा जाए तो दोस्तों इसका कार्य क्या है, तो हमारे शरीर में रक्त का थक्का ना जमने का कार्य, हमारे शरीर में रक्त का थक्का ना जमने का कार्य कौन करता है दोस्तों, हिपैरिन करता है। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, जैसे रक्त का थक्का जमने में मदद कौन करता है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं, जैसे शरीर में हमारे रक्त का थक्का जमने में मदद कौन करता है दोस्तों, तो प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन, विटामिन के, कैल्शियम और प्रोथ्राम्बिन, जिसे हम लोग बिम्बाणु के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों जैसे या तो थक्का कब जमता है, कब जमाने में मदद करते हैं, जब हमारे शरीर में कहीं पे चोट लग जाए, कट कट या फट जाए, वहाँ पे मदद करते हैं। लेकिन अब ये मदद कर रहे हैं, हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं। अगर बात की जाए तो हमारे शरीर में ब्लड वैसे क्यों नहीं जम रहा है, तो उसका मेन कारण क्या है दोस्तों, हिपैरिन क्या करती है, इन सबको सक्रिय नहीं करती, इन सबको निष्क्रिय किए रहती। लेकिन जब कहीं पे चोट लग जाती है तो ये सब क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, तभी तो ब्लड रक्त का थक्का बनेगा। लेकिन दोस्तों इसके कारण, जो हिपैरिन है, इसके कारण क्या होता है, शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसे हम लोग प्रतिजामन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अगर इसमें बात की जाए, जैसे तो हमने ब्लड में देखा था, ब्लड बैंक, तो ब्लड बैंक में रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता, तो ब्लड बैंक में रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता, ये भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो रक्त का थक्का ब्लड बैंक में किसमें सुरक्षित रखा जाता है कि रक्त का थक्का ब्लड बैंक में नहीं बनता है, तो इसका मेन कारण क्या है दोस्तों, ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इथाइल डाई एमीन ट्रेटा एसीटेट। इसी में सुरक्षित रखा जाता है, जिससे कि ब्लड बैंक में ब्लड का थक्का नहीं बनता है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो किसमें सुरक्षित रखा जाता है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देख भी लिया था, पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था दोस्तों, डेक्सट्रेट। क्या पढ़ा था दोस्तों, डेक्सट्रेट में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। अगर डेक्सट्रेट आपके ऑप्शन में नहीं आता है दोस्तों, तो वहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा द्रव नाइट्रोजन। क्या आएगा दोस्तों, द्रव नाइट्रोजन आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम इसी में पढ़ते हैं, जैसे रक्त समूह की खोज। तो रक्त समूह की खोज हम लोग जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं कि रक्त समूह की खोज किसने किया था, कार्ल लैंगस्टीनर ने। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं रक्त समूह की खोज। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, जैसे ब्लड के रक्त समूह की खोज। तो रक्त समूह की खोज किसने किया था दोस्तों, तो 1900 में, सन 1900 में कार्ल लैंगस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी दोस्तों। तो किस समूह की खोज की थी, तो हम लोग जानते हैं रक्त के 4 समूह होते हैं, कौन से, ए, बी, ओ और ए बी। तो ए बी की खोज कोई और किया था दोस्तों। तो इन्होंने जो हमारे 1902 में जो कार्ल लैंगस्टीनर है, इन्होंने क्या बताया कि सभी मनुष्यों के रक्त अलग अलग होते हैं दोस्तों। क्या बताया कि सभी मनुष्यों के रक्त अलग अलग होते हैं। और उसी में आते हैं फिर ए बी। अब बात आती है ए बी जो समूह है, इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज किसने किया था दोस्तों, डी कैस्टिलो और स्टर्लिन, दो लोगों ने किया था दोस्तों। डी कैस्टिलो और स्टर्लिन, दो लोगों ने मिलकर किया था दोस्तों। अब जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, रक्त वर्ग और एंटीजन और एंटीबॉडी। हम लोग जानते हैं कि हमारे जो ब्लड है उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी पाई जाती है। तो अब देखते हैं, जैसे रक्त वर्ग, ये रक्त समूह का व्यक्ति है, उसके अंदर कौन सा एंटीजन पाया जाता है दोस्तों, ये एंटीजन पाया जाता है। और एंटीबॉडी कौन सी पाई जाती है दोस्तों, एंटीबॉडी उसकी अपोजिट होगी। क्या होगी, अपोजिट होगी। क्या पाई जाएगी,
बी पाई जाएगी। अगर हम लोग बात करें दोस्तों बी रक्त वर्ग के व्यक्ति में कौन सी एंटीजन पाई जाएगी, बी पाई जाएगी। और एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी, तो मैंने कहा था अपोजिट पाई जाएगी, मतलब ए पाई जाएगी। अगर हम लोग बात करें दोस्तों जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीजन कौन सा पाया जाएगा, ए बी ही पाया जाएगा। और एंटीबॉडी एंटीबॉडी इसमें पाई ही नहीं जाती, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती दोस्तों। जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती दोस्तों, इसीलिए तो ये सर्वग्राही होते हैं। अगर हम लोग बात करें दोस्तों ओ में क्या होते हैं, ओ में एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। और एंटीबॉडी ए व बी दोनों पाई जाती है दोस्तों, ए बी दोनों पाई जाती है। एंटीबॉडी कौन सी पाई जाती है, ए बी दोनों पाई जाती है दोस्तों। अगर हम लोग दोस्तों क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, सर्वग्राही कौन सा है, सर्वदाता कौन सा है। सर्वग्राही कौन सा है दोस्तों, तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, सर्वग्राही, तो सर्वग्राही कौन सा है दोस्तों, ए बी। और सर्वदाता कौन सा है दोस्तों, सर्वदाता। सर्वदाता का मतलब क्या है दोस्तों, सभी को दे सकता है ब्लड, सभी को ब्लड कौन सा रक्त समूह दे सकता है, तो वो रक्त समूह का ब्लड जिस भी व्यक्ति के अंदर होगा वो सभी को अपना रक्त दान कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो सभी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी दोनों से, मतलब ए बी से भी ले सकता है, और ओ तो मान लो सर्वदाता है, ये सबको दे सकता है दोस्तों। तो ए बी जो रक्त समूह का व्यक्ति होगा वो सभी से रक्त ले सकता है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें तो जो भारत में सर्वाधिक किस रक्त समूह के व्यक्ति पाए जाते हैं दोस्तों, तो सर्वाधिक पाए जाते हैं वो रक्त समूह के व्यक्ति पाए जाते हैं। अगर इसके प्रतिशत की बात की जाए दोस्तों तो ये 35% पाए जाते हैं। कितने, 35%। और सबसे कम किस रक्त समूह के व्यक्ति पाए जाते हैं दोस्तों, ये भी पाए जाते हैं, ये 8% होते हैं दोस्तों। कितना होते हैं, 8% होते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करें जैसे तो एंटीबॉडी से हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जब कोई जीवाणु प्रवेश करता है तो उनको मारने के लिए क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। क्या होती है दोस्तों, एंटीबॉडी होती है। जब कोई जीवाणु या कोई एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है, चलिए दोस्तों लिख लेते हैं इसको, इतना आपने नोट कर लिया होगा। चलिए दोस्तों मिटाते हैं इसको। ये दोस्तों हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, जैसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जब हमारे शरीर में कोई जीवाणु या एंटीजन जब हमारे शरीर में कोई जीवाणु या एंटीजन प्रवेश कर जाता है दोस्तों, तो उनको मारने के लिए हमारे शरीर में क्या पाया जाता है दोस्तों, तो एंटीबॉडी पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों, एंटीबॉडी पाई जाती है। और जब हमारे शरीर में जीवाणु प्रवेश करे तो कौन मारेगा, एंटीबॉडी मारेगी। और जब हमारे शरीर में वायरस प्रवेश कर जाता है, कौन प्रवेश कर जाता है दोस्तों, वायरस प्रवेश कर जाए तो उनको मारने के लिए कौन होता है दोस्तों, जब हमारे शरीर में वायरस प्रवेश कर जाए तो उनको मारने के लिए इंटरफेरान होता है। कौन होता है दोस्तों, इंटरफेरान होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग जैसे देख लेते हैं थोड़ा सा प्रतिशत की कौन से रक्त समूह के व्यक्ति ज़्यादा किस देश में पाए जाते हैं, या कहाँ पे विश्व में सर्वाधिक कौन से रक्त समूह के लोग हैं, और भारत में सर्वाधिक किस रक्त समूह के लोग हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि भारत में कौन से रक्त समूह ज़्यादा पाए जाते हैं, किस व्यक्ति के मतलब किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति ज़्यादा पाए जाते हैं, और विश्व में किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति ज़्यादा पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। जैसे भारत में अगर हम लोग बात करें तो भारत में जो
ये रक्त समूह के व्यक्ति हैं वो कितने प्रतिशत हैं? 33% ये रक्त समूह के व्यक्ति पाए जाते हैं। और जो बी ब्लड ग्रुप हमारा होता है, बी ब्लड ग्रुप कितने प्रतिशत पाए जाते हैं दोस्तों? 23% पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 23 पाए जाते हैं। और ए बी कितने पाए जाते हैं दोस्तों? ए बी 8% पाए जाते हैं। और ओ की बात किए जाए दोस्तों तो ओ कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? ओ रक्त समूह के व्यक्ति 35% पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं दोस्तों? 35%। अब विश्व में बात की जाए दोस्तों तो विश्व में भी सर्वाधिक कौन है? तो विश्व में भी 35% कौन पाया जाता है? वो ब्लड ग्रुप के व्यक्ति पाए जाते हैं। और 10% कौन पाया जाता है दोस्तों? ए बी पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं दोस्तों? ए बी पाए जाते हैं। अगर बी की बात की जाए तो बी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति कितने पाए जाते हैं विश्व में? 30% विश्व में बी ब्लड ग्रुप के पाए जाते हैं। और हमारे भारत में 23% पाए जाते हैं। अगर ए की बात की जाए तो विश्व में ए प्रतिशत के लोग कितने पाए जाते हैं दोस्तों? ए प्रतिशत के लोग 25% पाए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें जैसे दोस्तों, अगर बात करें तो जैसे एंटीबॉडी से हमारा एक क्वेश्चन जैसे रह गया था। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है दोस्तों? जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है। क्या दोस्तों? एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है? चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है। तो एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है दोस्तों? ये 5 प्रकार की होती है। तो इसकी एक ट्रिक है दोस्तों। क्या है ट्रिक? गम दे। क्या है दोस्तों? गम दे। ट्रिक क्या है दोस्तों? गम दे। अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एंटीबॉडी कितने प्रकार की पाई जाती है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? GAMDE। ये क्या है दोस्तों? ये एंटीबॉडी पाई जाती है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं इनके कार्य क्या हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो एंटीबॉडी 5 प्रकार की पाई जाती है कौन सी पाई जाती है दोस्तों? गम दे ट्रिक हमारी क्या है? गम दे। ये बढ़ते से घटते क्रम में हमने लिखा है दोस्तों। सबसे ज़्यादा कौन पाई जाती है? जी पाई जाती है। कितने प्रतिशत पाई जाती है दोस्तों? तो यह 80% पाई जाती है। कितनी? 80% पाई जाती है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें तो IG का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इम्यूनोग्लोबिन होता है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो जो हमारी जी है, जो हमारी जी एंटीबॉडी है क्या करती है? यह माता के गर्भ में पल रहे शिशु को या प्लेसेंटा या अपरस से सुरक्षा प्रदान करता है। या बात करें तो भोजन प्रदान करता है। जो प्लेसेंटा आप जान रहे हैं ना, अपरा मतलब क्या होता है? नाभि, जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों ए, जो हमारा ए है ये क्या करता है? जो हमारी ए एंटीबॉडी है क्या करती है? तो यह शरीर के बाहर से प्राप्त होती है। शरीर के बाहर से मतलब यह शिशु को शरीर से बाहर से प्राप्त होती है। तो अगर शरीर से बाहर की बात की जाए दोस्तों तो हम लोग जानते हैं कि शरीर से बाहर यानी दूध क्या होता है दोस्तों? दूध होता है। तो दूध तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि माता के प्रथम दूध को क्या कहते हैं? जैसे माता ने बच्चे को जन्म दिया तो उसके प्रथम दूध को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसके प्रथम दूध को कहते हैं क्लोस्ट्रम। क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्लोस्ट्रम कहते हैं। माता के प्रथम दूध को क्या कहते हैं? क्लोस्ट्रम कहते हैं। अगर IgM की बात करें दोस्तों तो यह क्या होता है? यह शिशु के शरीर में स्वयं बनती है। जो बच्चा जन्म लेता है उसके शरीर में यह स्वयं बनती है। ये कब बनता है दोस्तों? तो यह गर्भावस्था के दौरान ही बनता है। अगर हम लोग बात करें IG, जो हमारा ये D है, D और E ये दोनों सेम कार्य है इसका। क्या करता है? यह एलर्जी को समाप्त करता है। एलर्जी का समाप्त करता है मतलब इसके पहले हमने बता दिया था दोस्तों कि एलर्जी को एक्चुअली में कौन समाप्त करता है? तो हिस्टामिन करता है। लेकिन अगर एलर्जी की बात की जाए, जैसे हम मान लो लोगों को क्या होता है? एलर्जी हो जाती है कि जल से एलर्जी हो जाती है। मान लीजिए किसी को धूप से एलर्जी होती है कि धूप में जाने से उसके शरीर पे बड़े बड़े धब्बे पड़ जाते हैं। तो मतलब ये क्या है? एक प्रकार की एलर्जी। तो अगर यही जो हमारी E और D एंटीबॉडी ना होती ना तो आज व्यक्ति को हर न किसी चीज़ से एलर्जी होती है तो व्यक्ति बीमार ही रहता दोस्तों। तो अगर हम लोग बात करें तो यह हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों का टॉपिक जो ब्लड चैप्टर चल रहा था, ब्लड चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों इससे ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।